अपना फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था अवर रिलेशन। हमने रिलेशंस के बारे में जान लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ का मतलब होता है, फैमिलीज़ का मीन्स तो आपको पता है परिवार, और माइग्रेशन का मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसे होगा प्रवास और ऐसे होगा आना जाना। तो परिवारों का आना जाना, ये हो गई इसकी मीनिंग। सम टाइम, तो पहले आपको मैं माइग्रेशन का मीन्स बता देती हूँ, उसके बाद में हम रीड करेंगे। माइग्रेशन मीन्स होता है परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और वह किसी भी कारण से हो सकता है। भाई क्या, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। समटाइम्स मैनी फैमिलीज हैव टू मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर। कभी कभी जो परिवार होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भाई आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई परिवार होते हैं जो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह, और कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो वहाँ से हमारे यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। वन सच फैमिली इज़ खुशीज़ फैमिली। इसी तरह एक खुशी की फैमिली थी। हर फैमिली यूज्ड टू लिव इन ए विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन। उसका परिवार गांव में रहता था और उनका जो ऑक्यूपेशन था वाज फार्मिंग। उनका जो ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग, खेती करना उनका व्यवसाय था, मतलब वह खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। बट हर फैमिली हैड टू फेस ए बिग ट्रबल ड्यू टू फ्लड इन देयर विलेज। लेकिन उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, ट्रबल का, मुसीबत का सामना करना पड़ा। फॉर लास्ट 1 year they did not even have sufficient food to eat। और उन्हें पिछले साल, मतलब उनके गांव में मुसीबत आई कि भाई उनके गांव में बाढ़ आ गई है, तो इस कारण उन्हें पिछले 1 साल से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, या फिर खाने के लिए बहुत कम सामग्री उपलब्ध हो रही थी जिससे वह अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ वाई खुशीज़ फैमिली मूव टू हर अंकल्स विलेज विथ हर फैमिली एंड कैटल्स। इसलिए खुशी की फैमिली ने डिसाइड किया कि वह यह गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? अपने अंकल के विलेज जाएंगे। दे स्टार्टेड लिविंग ऑन रेंट। उन्होंने एक रेंट के घर पर रहना शुरू किया। रेंट यानी किराए के घर पर रहना शुरू किया। एंड स्टार्टेड लिविंग एंड लुक्ड फॉर सम वर्क। और उन्होंने काम की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने अपना गांव छोड़ा था, तो वह दूसरे गांव में गए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? घर ढूंढा। तो वह किराए का घर था, उनका खुद का था नहीं, तो उसे किराया देना था। दूसरा, उसे अपने घर का जीवन यापन भी करना था, उनके लिए भोजन वगैरह सबकी व्यवस्था करनी थी। इसके लिए उन्होंने जो व्यवसाय की तलाश भी शुरू की। आफ्टर सम डेज हर फादर गॉट वर्क एंड देयरफॉर। कुछ समय बाद में उसके पिताजी को काम मिल गया। देयरफॉर दे स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज। अब उन्होंने उस गांव में रहना शुरू कर दिया था। भाई उनको वहाँ पे काम मिल गया था, उन्होंने किराए का घर ले लिया और वह वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। However, it was not easy for her to live there। लेकिन यह उनके लिए इतना आसान नहीं था। भाई नई जगह जाना, नए लोगों के साथ रहना, नए लोगों से मिलना, नए काम करना, यह उनके लिए आसान नहीं था। Soon she started missing her own village। इसलिए वह अपने गांव को क्या करने लग गए? मिस करने लगे। हम एक स्थान पे कई सालों तक रहते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होती है? लोगों की पहचान होने लगती है, हम लोगों को जानने लगते हैं, लोग हमारी हेल्प करने लगते हैं। लेकिन जब हम नई जगह जाते हैं तो हमें उन लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, जो कि हमें बहुत परेशान सा कर देता है। She got news that there was a very good rain in her village and everything got back to normal after some time। फिर उन्होंने सुना कि उनके गांव में इस बार अच्छी बारिश हुई है और उनके गांव में सब कुछ क्या हो गया? नॉर्मल हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। Therefore they took the family and cattle with them and returned to their own village। इसलिए उन्होंने अपने सभी जानवरों के साथ, अपने पशुओं के साथ, अपने परिवार के साथ वह वापस अपने गांव आ गए। इस दौरान उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
भाई इस दौरान उन्हें काफ़ी परेशानियों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। एक तो पहले तो उन्हें ये शहर छोड़कर, एक तो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ा। नए लोगों से वह मिले, ये भी अच्छी बात है, वे नए लोगों से मिले, उन्होंने नया कुछ सीखा भी होगा। लेकिन जब हम पुरानी जगह छोड़कर जाते हैं तो हमारी जो भी कुछ चीज़ें हम इतनी आसान लगती है, जो कि हम नई जगह जाते हैं तो वो हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है। तो यहाँ देखो एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, व्हाट माइट बी द चैलेंजेस फेस्ड बाई खुशी एंड हर फैमिली आफ्टर माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद में खुशी और उसके परिवार को कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी या चैलेंजेस थे वो फेस करने पड़े। हमने अभी रीड किया था, उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक तो उन्हें पहले मकान ढूंढना पड़ा, वो उन्होंने घर रेंट पे लिया। दूसरा उन्हें जॉब सर्च करनी पड़ी, फिर उन्होंने जॉब किया, फिर उनको नए नए लोगों से मिलना जुलना, ये सब क्या होता है, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट थी उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने की, क्योंकि उन्हें अपना जीवन यापन करना था। और वह उस गांव में जहाँ पर वह पहले रहते थे, वहाँ पर उनके खाने के संकट के कारण वह वहाँ पर जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। आज हमने पढ़ा खुशी की फैमिली के बारे में। इसी तरह हम इस चैप्टर में माइग्रेशन के जो रीज़न्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो हम इस चैप्टर में स्टोरीज़ के साथ में पढ़ेंगे। मतलब स्टोरी दी होगी, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप जानोगे कि माइग्रेशन होता क्या। जैसे यहाँ पे खुशी के परिवार की स्टोरी दी है, ये थी नेचुरल डिज़ास्टर, ये प्राकृतिक आपदा थी। ये हम थोड़ी कर सकते हैं, बारिश का आना न आना, कम ज़्यादा, ये हम नहीं कर सकते। ये क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है, ये था। इसके अलावा जो भी जॉब के कारण होता है या फिर एजुकेशन के कारण होता है, जो माइग्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं, उनके लिए अलग अलग स्टोरीज के अकॉर्डिंग आप इस लेसन में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही।